हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ MGPRU का थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर, जिसमें हमको 5 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का आता है और 30 नंबर का इसमें वही वाइवा और ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसमें हमको लघु उत्तरीय क्वेश्चन में से हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 300 शब्दों में लिखने हैं हमें जिनका उत्तर, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल प्लानिंग, जिसको हिंदी में कुछ हम ऐसे पढ़ेंगे, सामाजिक नियोजन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। सेकंड क्वेश्चन है हेनरी जॉर्ज के सामाजिक असंतुलन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है भारत में गिरते स्त्री पुरुष अनुपात के संबंधित कारक बताइए। इसमें हमें भारत में जो स्त्री पुरुष अनुपात में गिरते हुए उसके कारक बताने हैं कि कितना गैप है और क्यों है, उसके रीज़न क्या हैं, और उसको हम अगर हमें ज़्यादा लिखना है तो कैसे कम कर सकते हैं, भविष्य में इसको कैसे कम किया जा सकता है। और फोर्थ क्वेश्चन है भारत सरकार की जनसंख्या नीति के प्रमुख लक्षणों पर चर्चा कीजिए। जो भारत सरकार द्वारा जनसंख्या नीति को बनाया गया है, जिससे कि जनसंख्या का विस्फोट रोका जा सके, जैसे कि भारत में बहुत तेज़ी से जनसंख्या ग्रो कर रही है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। कम नहीं किया जा सकता तो कम से कम रोका तो जा ही सकता है। इसके लिए भारत सरकार के जो भी नीतियां हैं उनको हमें यहाँ डिफाइन करना है। देन आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन, जो है कि महिला सशक्तिकरण की क्या चुनौतियां हैं, महिलाओं को कैसे एम्पावर बनाया जा सकता है, उनके लिए चुनौतियां क्या क्या हैं और हमें कैसे उनका समाधान करना है। समाधान तो इन्हें नहीं पूछा है, बट अगर हम दे देंगे तो हमें 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा। 6 क्वेश्चन है हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। इसमें हमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम जैसे कि जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं गरीबों के हित के लिए, इस तरह से कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जिसमें PDS हो गया, वृद्धा पेंशन हो गई, और भी जैसे कि गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम हैं, और ये नरेगा हो गया, ये सारी चीज़ें हमें इसमें डिफाइन करनी है। अब हमारे आते हैं दीर्घ उत्तर के प्रश्न, जिनमें हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। 7 क्वेश्चन है भारतीय संदर्भ में परिवार नियोजन संबंधी कारकों को स्पष्ट कीजिए। परिवार नियोजन के लिए क्या क्या परिवार नियोजन के लिए क्या कारक परिवार नियोजन संबंधी कारकों को स्पष्ट कीजिए। कैसे परिवार नियोजन किया जा सकता है, इस संदर्भ में हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें जहाँ तक मेरा मानना है, और इसमें आ सकता है आपका शिक्षा हो गया, महिलाएं शिक्षित होंगी, तो ये सारी चीज़ें, बाकी सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम हैं, सरकार द्वारा नसबंदी कराए जाने पे कुछ पुरस्कार राशि प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। भारत सरकार, देन आपका 8 क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं को परिभाषित कीजिए। जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, जैसे कि ड्रोन दीदी हो गया, और ये जो स्वयं सहायता समूह हो गए, महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाने के लिए उनका ये राशन कार्ड में मुखिया बनाया जाना, और महिला बचत पत्र हो गया, और जैसे कि ये कई सारी योजनाएं हैं। इस तरह से इनको आप अगर अपने हिसाब से डिफाइन कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर में भी मिल जाएगा। 9 क्वेश्चन है आपका सामाजिक परिवर्तन के एक रेखीय सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। आपका एक रेखीय सिद्धांत को, और देन 10 क्वेश्चन है सामाजिक संरचना पर वैश्वीकरण का प्रभाव एवं मूल्यांकन। सामाजिक संरचना पर वैश्वीकरण का प्रभाव, तो जैसे कि आधुनिकीकरण हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, खान पान पे प्रभाव, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद में अगर आप कहेंगे तो मैं इनके आंसर भी लेके आ जाऊंगी, और इसके लिए मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आपके कमेंट होंगे
आपको आंसर भी चाहिए तो मैं आपके लिए आंसर प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू दोस्तों।